बीजेपी का जो यार है गरदार है। उमर साहब, आज से 3 महीने पहले आपकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, आपके प्रवक्ता, खासकर वो वुमेन्स प्रवक्ता, हर एक को, महबूबा जी हो, वाहिद पारा हो, सजाद गनी लोन साहब हो, अल्ताफ़ हारी साहब हो, इंजीनियर शीद साहब हो, या मेरे जैसे एक्टिविस्ट हों, आपने किसी को नहीं छोड़ा। हर एक को बीजेपी आरएसएस का एजेंट बोला। आपने सबको कहा कि एक कश्मीर गरदार हैं, ये 370-35A को ये नहीं ला सकते हैं, हमें वोट दीजिए, हम 370-35A को लाएंगे। आपको वोट दिया, कश्मीर की आवाम ने आप पे ट्रस्ट किया, आप पे भरोसा किया। उन्होंने सोचा कि हाँ, बाकी तमाम के तमाम कश्मीर के गरदार है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब, फारूक साहब ही असली कश्मीरी हैं, और यही हमारे मसले को, हमारे मसाइल को हल करेंगे, यही 370 अटानमी को वापस लाएंगे, यही जेलों से लोगों को वापस लाएंगे, यही बिजली फ्री करेंगे, यही रोज़गार देंगे। आप 370-35A लाएंगे, आप जेलों से हज़ारों कैदी हैं उनको आप रिहा करवाएंगे। लेकिन आप तो खुद ही जहाज़ों में उनके साथ घूम रहे हो, खुद ही उनको शाल डाल रहे हो, खुद ही उनकी तारीफ़ कर रहे हो। जनाब उमर साहब, फिर दूसरों को डिफेम क्यों, दूसरों को गालियाँ क्यों, दूसरों को बुरा भला क्यों? अगर ये सब आप कुछ करें तो सब ठीक, दूसरे कुछ करें तो वो गलत क्यों? बस इसका जवाब है। और जम्मू कश्मीर की आवाम से भी कहूँगा, 75 साल इन लोगों ने रूल किया है जम्मू कश्मीर में, इनकी हुकूमत रही है। इनकी उमर साहब के दादा हों, उमर साहब के फादर हों, उमर साहब के बाप हों, उमर साहब का चाचा हो, उमर साहब के तमाम रिश्तेदारों ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है। आपने इनसे कभी हिसाब नहीं लिया, इनको हर चीज़ दी, वोट दिया, साथ खड़े हुए, हमेशा इनको सत्ता में लाया। लेकिन उसका जम्मू कश्मीर को आज दिन तक फ़ायदा क्या मिला? सब कुछ हमसे चला गया। जम्मू कश्मीर का एक अपना वजूद था, अटानमी हमसे छीन ली गई। हमारा 370-35A ख़त्म कर दिया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PSA लाया, 87 दिया, अफजल गुरु की फांसी हो, मकबूल भट्ट साहब की फांसी हो, काले कानून हो, तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। और आज यूटी के अंदर देखें आप फ़ोटो में कैसे सेल्फी खींच रहे हैं। आपके और मेरे सीने के अंदर जो ज़ख्म लगे हैं, उनको मरहम लगाने की जगह जो कश्मीरियों ने वोट देकर, पावर देकर इनको कहा था कि आरएसएस बीजेपी को सबक सिखाना है, यही उमर अब्दुल्ला जी जाते थे और कहते थे कि मोदी मस्जिदों में नहीं जाता है, टोपी नहीं पहनता है, ये मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है, मस्जिदों को शहीद करना चाहता है। आज उसी मोदी के पीछे कैसे खड़े हो, जैसे उनके कोई बॉडीगार्ड हो। आज उसी डॉक्टर जचिंदर के साथ कैसे जहाज़ में घूम के फ़ोटो खींच रहे हो। उमर साहब, लाखों लोगों ने जो वोट दिया ना जम्मू कश्मीर में, वो भरोसे में दिया था कि आप कुछ बेहतर करोगे, शायद आप सुधरोगे और जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर की पहचान को वापस लाओगे, शराब को बैन करोगे, खुलेआम लोगों को उठाया जाता है, पकड़ा जाता है, मारा जाता है, इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे। लेकिन अफसोस कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया है, और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि उमर साहब, आपने एक बार फिर लोगों को ठगा है, फिर आपने सत्ता के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है। थैंक यू।